उत्तराखंड के हल्द्वानी में हंगामे के बाद प्रशासन सख्त। बनफुलपुरा में लगा कर्फ्यू, दंगाइयों को देखते ही गोली मारने का आदेश। हिंसा के बाद हल्द्वानी में पीएसी की 2 कंपनियां तैनात, अर्धसैनिक बलों की 4 कंपनियां भी हल्द्वानी भेजी गई। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने पुलिस और प्रशासन को अराजक तत्वों से सख्ती से निपटने का आदेश दिया है। नैनीताल के डीएम का आरोप, उपद्रवियों ने तैयारी के साथ किया हंगामा, पुलिस पर पेट्रोल बम भी फेंके गए। जमीयत उलेमाए हिंद के चीफ मौलाना महमूद मदनी ने केंद्रीय गृह मंत्री को इस मामले में दखल देने की अपील की है। मौलाना महमूद मदनी ने कार्रवाई पर जताया अफसोस, कहा कि 14 फरवरी को हाईकोर्ट में सुनवाई से पहले बुलडोजर चला। पूर्व सीएम हरीश रावत ने घटना पर जताया दुख, कहा कि हल्द्वानी का इतिहास शांति का रहा है, इस घटना ने शर्मिंदा किया है। कांग्रेस नेता इमरान प्रतापगढ़ी ने हल्द्वानी की घटना को बताया दुखद, कहा कि धामी सरकार जन विरोधी है। हल्द्वानी के बनफुलपुरा में अवैध मदरसा और मस्जिद हटाने के दौरान हंगामा हुआ। लोगों ने पुलिस और नगर निगम की टीम पर पथराव किया। नाराज भीड़ ने पुलिस की कार्रवाई में गाड़ियों में भी आग लगाई। पथराव में एसडीएम सहित पुलिस और नगर निगम के कर्मचारी भी घायल हुए। यूपी के बरेली में जुमे की नमाज के बाद जेल भरो आंदोलन, ज्ञानवापी और ईदगाह मुद्दे पर मौलाना तौकीर रजा ने जेल भरो आंदोलन की कॉल दी है। जेल भरो आंदोलन की कॉल पर प्रशासन भी अलर्ट, भारी तादाद में रैफ और पीएसी समेत पुलिस बल तैनात किया गया है। मुंबई में शिवसेना उद्धव गुट के नेता अभिषेक घोसालकर की गोली मारकर हत्या की गई। फेसबुक लाइव के दौरान गोली मारी गई। मॉरिस निरोहना ने अभिषेक घोसालकर को अपने दफ्तर में बुलाकर गोली मारी। मॉरिस और अभिषेक में चल रहा था पुराना विवाद। अभिषेक की हत्या के बाद हमलावर ने खुद को भी गोली मारकर खुदकुशी की। घटनास्थल पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुटी, स्पॉट से जुटा रही है सबूत। पुलिस के मुताबिक हर एंगल से जांच की जाएगी। लैंड फॉर जॉब के मामले में लालू परिवार की बड़ी मुश्किलें। दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में आज राबड़ी देवी, मीसा भारती और हेमा यादव की पेशी। संसद में आज होगी सरकार के लाए श्वेत पत्र पर चर्चा। विपक्ष ब्लैक पेपर के साथ कर सकता है हंगामा। श्वेत पत्र पर चर्चा के लिए संसद का बजट सत्र 1 दिन के लिए बढ़ाया गया। विपक्ष सरकार को महंगाई और बेरोजगारी पर घेरने को तैयार। सरकार के श्वेत पत्र में कहा गया है कि यूपीए सरकार ने देश की आर्थिक नींव कमजोर की है। वित्तीय अनुशासनहीनता और भ्रष्टाचार का बोलबाला। लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी की नई रणनीति, श्वेत पत्र की बातों को जनता तक पहुंचाएगी। जयंत चौधरी के एनडीए में जाने के सवाल पर सपा नेता रामगोपाल यादव का बयान, कहा कि कोई फर्क नहीं पड़ता कौन कहां जाता है। पटना पहुंचकर नीतीश ने फिर कहा कि एनडीए में ही रहेंगे, कहीं नहीं जाऊंगा, 2005 से बिहार के विकास के काम में लगा हूं। नीतीश के बयान पर आरजेडी विधायक भाई वीरेंद्र का तंज, कहा कि डर नहीं रहता तो पीएम से मिलने जाते सीएम। आरजेडी ने फिर कहा कि 12 फरवरी को फ्लोर टेस्ट के दिन होगा खेला। आरजेडी के विधायकों को कोई तोड़ नहीं सकता। ममता बनर्जी का बीजेपी पर निशाना, कहा कि हम उनके जैसे नहीं है कि चुनाव के दौरान कुछ कहें फिर चुनाव के बाद गैस सिलेंडर के दाम बढ़ा दें। कोलकाता में बजट पेश होने के बाद विधानसभा के बाहर बीजेपी का प्रदर्शन। शुभेंदु अधिकारी और अग्निमित्रा पॉल प्रदर्शन में शामिल हुए। जयपुर में बजट को लेकर बोली उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी, गरीब महिला, अन्नदाता और युवाओं के लिए कुछ न कुछ इस बजट में है। श्रीनगर में हुए आतंकी हमले के खिलाफ बीजेपी ने निकाला कैंडल मार्च, कहा कि निर्दोषों की हत्या बंद हो। बारामूला में भी श्रीनगर आतंकी हमले के विरोध में कैंडल मार्च निकाला गया। सैकड़ों कार्यकर्ता मार्च में शामिल हुए। जम्मू कश्मीर और अपनी पार्टी के चीफ अल्ताफ बुखारी ने टारगेट किलिंग को गुनाह बताया, कहा कि हम शर्मिंदा हैं। मुंबई में मुस्लिम समाज की महिलाओं और पुरुषों ने यूसीसी के कई मुद्दों का समर्थन किया, कहा कि शिक्षा का हक तो सबको मिलना चाहिए। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ राज्यसभा से रिटायर्ड होने वाले सांसदों के फेयरवेल के समारोह में शामिल हुए। उपराष्ट्रपति ने 68 सांसदों को विदाई दी। नवी मुंबई के वाशी स्टेशन पर पटरी को पार करने की कोशिश के दौरान लोकल ट्रेन की चपेट में आया शख्स कुछ दूर तक घसीटता हुआ गया। ट्रेन में फंसे शख्स को यात्रियों ने बाहर निकाला, इलाज के दौरान मौत हुई। यूपी के गाजियाबाद में कबाड़ के गोदाम में भीषण आग लगी, फायर ब्रिगेड की टीम ने काबू पाया। प्रयागराज में माघ मेले के दौरान किन्नर अखाड़े में टेंट में लगी आग, 3 लोग घायल हुए। गुवाहाटी के गणेशगुड़ी में एक मार्केट में भीषण आग लगी, फायर ब्रिगेड की टीम ने काबू पाया। गुजरात के जामनगर में एक मॉल में आग लगी, फायर ब्रिगेड की टीम ने आग बुझाई। पाकिस्तान को हराकर अंडर 19 वर्ल्ड कप फाइनल में पहुंचा ऑस्ट्रेलिया, भारत से होगी भिड़ंत।